परवेज़ इलाही वो आदमी है, जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ से डील करके पाकिस्तान से बाहर भाग गए थे, तो ये गारंटी के तौर पे अपना एक बच्चा हमजा शहबाज पाकिस्तान में छोड़ गए थे। परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज को यहाँ पे शहजादों की तरह रखा और किसी किस्म की तकलीफ हमजा शहबाज को नहीं होने दी। अगर कभी आप हमजा शहबाज से मिलें तो उससे पूछें कि उस दौर में परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज के कितने काम करवाए थे। बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि हमजा शहबाज की परवेज़ इलाही से मुलाकात भी हो जाया करती थी और हमजा शहबाज का कोई काम नहीं रुकता था। हमजा शहबाज को किसी किस्म की तकलीफ परवेज़ इलाही ने उन सालों में, जब शरीफ खानदान अपनी मर्जी से डील करके पाकिस्तान से भाग गया था जद्दा और वहां से इंग्लैंड चला गया था, तो परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज को कोई तकलीफ नहीं होने दी थी। ये तारीख का हिस्सा है और सब इसको जानते हैं। अभी हाल ही में जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज गिरफ्तार हुए तो हमजा शहबाज के पास एक टाइटल था कि वो अपोजिशन लीडर थे पंजाब में, और परवेज़ इलाही साहब ने स्पीकर के तौर पे हमजा शहबाज साहब को बहुत फैसिलिटेट किया, बहुत ज़्यादा। यानी स्पीकर के बाद ये इख्तियार होता है कि वो आपको ऑर्डर जारी करके बुलवा लेता है जेल से, या ऑर्डर जारी करके बुलवा लेता है नैब से, हिरासत में से। तो वो परवेज़ इलाही साहब ने बड़ी मदद की हमजा शहबाज की, जिसके लिए परवेज़ इलाही साहब का ये लोग बार बार शुक्रिया भी अदा करते रहे। तो जितना अरसा शरीफ खानदान जिला वतन रहा, परवेज़ इलाही ने इनके घरों पे हमला नहीं किया, इनके दरवाजे नहीं तोड़े, इनकी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, इनकी चीज़ें इनसे छीनी नहीं, बल्कि जब ये पाकिस्तान वापस आए तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे, उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज़ इनको वापस की। और जब शरीफ ख़ानदान के वालिद का इंतकाल हुआ, मियाँ शरीफ का, तो परवेज़ इलाही साहब ने बहुत फैसिलिटेट किया था बतौर वज़ीर आला पंजाब उस वक्त, जब यहाँ पे तदफीन होना थी, जब यहाँ पे सारे इंतज़ामात होना थे, तो हर किस्म की फैसिलिटेशन परवेज़ इलाही साहब ने दी थी। अच्छा, परवेज़ इलाही के बारे में, उनके करप्शन के मामलों के बारे में, उनके केसेस के बारे में, उनके हुक्मरानी के तरीक़ाकार के बारे में आप 100 इख्तिलाफ़ात करें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो रवादारी उनके अंदर नहीं है, या आप ये नहीं कह सकते कि वो लोगों का ख्याल नहीं रखते। तो उन्होंने हमेशा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन आज उसी परवेज़ इलाही के साथ ठीक ठाक बदतमीज़ी हुई है और बहुत बुरी सूरत हाल पैदा की गई। उनके घर का चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। चौधरी शुजात हुसैन साहब को आज सोचना पड़ेगा और उनको इस बात का ज़रूर अफसोस होना चाहिए कि उन्होंने किस हुकूमत का साथ दिया। सिर्फ अपने बच्चों के सियासी मुस्तकबिल के लिए वो एक ऐसी हुकूमत के साथ खड़े हो गए जिन्होंने उनके अपने घर की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया और उनकी खवातीन के साथ भी बदतमीज़ी की, घर का दरवाज़ा तोड़ा, घर के अंदर आकर तोड़ फोड़ की। और चौधरी फैमिली के साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी एक परवेज़ इलाही साहब के साथ दुश्मनी भी है, और दूसरी जानिब एक मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और PDM की हुकूमत के। ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये अगर कामयाब होते हैं तो इनके अंदर से इलेक्शन निकलेगा। अगर ये नाकाम होते हैं तो इसका मुद्दा फिर किस पे डालना है? क्या इसका मुद्दा इमरान खान पे डालना है या ये मुद्दा PDM के ऊपर डलेगा? अगर तो इमरान खान साहब इनका बाइकआउट कर देंगे या कोई ऐसी हरकत करेंगे तो मुद्दा उन पे पड़ जाएगा और अदालत के अंदर जाके हुकूमत ये कहेगी ये PTI मानती नहीं है मुज़ाकरात के अंदर, ये पीपल्स पार्टी का कसूर है, वो बाइकआउट करके चले गए। तो वो गुस्सा दिलाने की एक कोशिश भी हो सकती है, क्योंकि अब मंगल का टाइम है और मंगल तक बहुत सारी चीज़ें करनी है। PDM के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहते, जिनमें फजलुर रहमान है, जिनके अंदर नवाज शरीफ हैं, जिनके अंदर मोहसिन नकवी है, क्योंकि मुज़ाकरात होंगे तो इलेक्शन आएगा, इलेक्शन आएगा तो मोहसिन नकवी की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हों। मुज़ाकरात को नाकाम करने के लिए इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं।